हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि मज़े ले रहे होंगे आजकल आप लोग छुट्टियों का बहुत अच्छे से। और बोर्ड में जो आपको टाइम मिला है, सुनहरा वक्त जो आपको मिला है, इसका यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने बोला था कि सर कन्वर्जन का पिछला वीडियो आपका बहुत अच्छा था, वो फ्लो चार्ट वाला सिस्टम जो ट्रिक्स था, वो मैं आपको उसी तरह का दूसरा ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ कि अगर एरोमेटिक रिंग से रिलेटेड कन्वर्जन होगा तब ऐसे कन्वर्जन को आप कैसे कवर करोगे। आज इसी का वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। एकदम आराम से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे को संपर्क में आइएगा। समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आज कन्वर्जन का बाप करने जा रहा हूं बेटा। हाँ, ये एकदम लिख रहा हूं हेडिंग आज, कन्वर्जन का बाप। ये दिखना, कन्वर्जन ऑफ बाप। सुनो ध्यान से भाई, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कन्वर्जन का बाप है ये। अगर ये समझोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी के अंदर समेट दूंगा, ध्यान रखना। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं एक बहुत छोटी सी बात के साथ। ये हमारे पास दोस्त बेंजीन है, आपने भी नाम सुना हुआ होगा, समझ रहे हो ना। ये बेंजीन है। आप क्या करो, इससे बोलेगा कि बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाओ, तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको नाइट्रेशन करा देना है। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में याद करो। याद कर भाई, नाइट्रेशन करोगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा क्या, NO2 प्लस। और जैसा आपको पता होना चाहिए कि चाहे बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो, जैसा पता आपको कि जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छे केवल एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे टीचर की जरूरत है, एक ऐसे मेंटर्स की जरूरत है जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक लेके चले जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे एडुकेटर के साथ जुड़ना है। और ये एक बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। अगर आपका टारगेट 2022 जेईई मेंस और एडवांस है, आप जाइए अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी का लीजेंड बैच जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका टारगेट है कि 2023 में मुझे जेईई मेंस और एडवांस करना है, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी एक अनअकैडमी बहुत अच्छा बैच लेके आया है। ये बैच है एडवांस माइक्रो बैच 2023 वालों के लिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से वो एडुकेटर हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर में जिनकी काउंटिंग होती है, और ये सब्जेक्ट के प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टीचर हैं। तो अगर आप ऐसे टीचर से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं और 2 साल पढ़ के घर बैठे अगर अपना समय बचा के जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करो। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में आपको रेफरल कोड मांगेगा। आप वहाँ जाओ और मेरा नाम यूज करो रेफरल कोड में, मेरा नाम बस CHANDRAHS। आपको फटाफट जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा ना, उसमें 10% का फ्री का डिस्काउंट मेरे तरफ से। मैंने सोचा कि बच्चों को 10% का फायदा है, क्यों ना बता दूं। आपका अगर इतना बड़ा अमाउंट बच रहा है और मैं अगर आपके अमाउंट को बचाने में आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे मैसेज को मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो, बेंजीन के साथ कुछ खोपड़ा निकला रहे, तो इनका सबका काम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल ये बना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवा दो, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ गया NO2। आराम से देखना, ध्यान से सब लोग देखना, ये बना NO2, नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। अब एक बात करो, आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो। अरे भाई, रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा मेरे भाई, रिडक्शन करेंगे सर तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस एग्री, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये आपको NH2 बनाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, NH2 बनाता हुआ दिखेगा। और अगर ये NH2 बना तो ये बेसिकली एनिलीन कहलाएगा। तो आपको अगर पूछता है कि बेंजीन से एनिलीन को कन्वर्ट करो, तो आप इससे कर लोगे। अगर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बोलता है तब भी आप इससे कर लोगे। अब यहां पे जरा ध्यान दो भाई, ध्यान दो, जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर ऐसा नहीं बोले, अगर आपको बोलता है कि सर ये यहां से आपको बेंजीन से बनाना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तब भी नहीं घबराना यार। ये याद करो, NaNO2 और HCl का काम क्या है, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करना।
अरे सर क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। NH2 ग्रुप को डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करना, ये इसको बना देगा N2+ और ये बनाएगा यहाँ से Cl-। और अगर डाइजोनियम ग्रुप बन गया तो आपके लिए और आसान होगा काम। कैसे जरा देखो, आप इसका कर दो हाइड्रेशन। अरे भाई अगर हाइड्रेशन करोगे, डाइजोनियम का एक सॉलिड ट्रिक बता रहा हूं यार, सॉलिड ट्रिक बता रहा हूं डाइजोनियम का, कुछ नहीं करना। आप देखो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH-। करना क्या है भाई, ये डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और अपनी जगह में खुद आएगा। जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और उसके जगह में खुद आएगा, बस इतना ध्यान रखना। अरे भाई NH2 डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होता, NH2 डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होता, इसलिए डाइजोनियम पहले कन्वर्ट करेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट पोलर को हम इजीली एलिमिनेट करते हैं बेटा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा। इसका मतलब ये आपके पास फिनॉल बन जाएगा। तो अगर आपको बोलता है कि NH2 से फिनॉल बनाओ, तब भी आप आसानी से बना दोगे, बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये क्या बना, फिनॉल बना सर। अगर आपको बोलता है ऐसा कंडीशन कि हमें फिनॉल नहीं बनाना है, हमें फिनॉल नहीं बनाना है, देखना ध्यान से क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, जरा ध्यान दो। ये डाइजोनियम है, अगर इसका रिएक्शन आप Cu और HCl के साथ कर दो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट पकड़ो और डाइजोनियम को उड़ा डालो। अगर उड़ गया तो यहाँ आके Cl जुड़ गया, और अगर Cl जुड़ गया तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया यार, क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको बोलता है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो ये हो जाएगा कंडीशन। अगर आपको बोलता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है, आपको बनाना है क्या, जरा देखो ध्यान से, बेंजीन नाइट्राइल बनाना है। अगर आपको बेंजीन नाइट्राइल बनाना है तो क्या करेंगे, या देखना, यहां से मान लो आप Cu और HBr लगा देते हो, तो भैया रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ये है, ये इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आ जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। इस तरह का रिएक्शन बहुत आसान होता है करने में, बहुत आसान होता है, और ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर डाइजोनियम है, इसका रिएक्शन H3PO3 के साथ कर दें या H3PO2 के साथ, या इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ, तो इनका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इसको हटाएंगे और इनके जगह पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, मतलब फिर से ये बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बोलता है, तब आप इससे ला सकते हो। अगर आपको एनिलीन से बेंजीन कन्वर्जन बोलता है, तब भी आप इससे कर सकते हो। भैया बहुत सारे कन्वर्जन आप इस ट्रिक से कर सकते हो यार, सिर्फ एक फ्लो चार्ट और बहुत सारे कन्वर्जन। अभी देखना ध्यान से, ये क्या बना, फिनॉल बना सर, फिनॉल बना सर। अगर आपको ऐसा बोलता है कि एनिलीन है और एनिलीन से आपको बनाना है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अरे भैया तो पहले एनिलीन से अपन क्या किए, फिनॉल बना दिए। अब यहां देखो, ध्यान से देखो, इसका रिएक्शन कर दो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रेशन करो, डाइल्यूट नहीं, ध्यान रखना। डाइल्यूट में ऑर्थो और पैरा पे ये बनाएगा, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, +M ग्रुप बोलते हैं इसको, और +M ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराता है, कहां पे, एक बार ऑर्थो पे तो एक बार पैरा पे। लेकिन ध्यान रहे, जब अपन कंसंट्रेटेड लेंगे तो इस कंडीशन में ये सारे ऑर्थो और पैरा को एक साथ ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब इस तरह का कंडीशन बनेगा, यहां पे भी ऑर्थो पे NO2 आएगा, यहां भी NO2 आएगा, यहां भी NO2 आएगा। इसे अपन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, या देसी भाषा में इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। हो सकता है आपको कन्वर्जन में बोलेगा कि एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना दो, अरे भैया तब भी बनेगा यार, तब भी बनेगा। आप देखो ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तब भी बनेगा। कैसे बनेगा यार, जरा सुनो ध्यान से। एनिलीन से क्या बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना भाई, मैंने बोला 2,4,6 ट्राइब्रोमो, आप ब्रोमिनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे भैया तो ये है OH, सारे ऑर्थो और पैरा को एक साथ ब्रोमिन लाएगा यहाँ पे। हाँ, ये Br, ये Br, ये Br, ऐसा नहीं होगा क्योंकि CH2 नॉन पोलर है, ये कंडीशन पोलर में दिखता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलती मत करना। मैंने काटा है, आपको भी काटना है लिख के, ताकि दिमाग में क्लिक कर जाए कि सर ने क्यों किया था, और इसके जगह में आपको H2O लिख देना है, मतलब एक्वस ब्रोमीन का केस होगा। इतना बात बहुत इजीली समझ गए होंगे आप लोग,
बहुत इजीली। अगर आपको ऐसा नहीं बोलता है, आपको बोलता है भाई कि आपको एनिलीन से सैलिसल्डिहाइड बनाना है, बहुत सिंपल है। एनिलीन से फिनॉल बनाओ और फिनॉल का रिएक्शन कर दो क्लोरोफॉर्म और 3 मोल ऑफ NaOH के साथ। याद कर ले मेरे दोस्त, याद कर ले, ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन 3 मोल ऑफ NaOH के साथ करेगा जब फिनॉल, तो ये रिमर-डायमंड रिएक्शन कहलाएगा यार। बहुत फेमस रिएक्शन सर, बहुत फेमस सर। यहाँ रिमर-डायमंड, और रिमर-डायमंड रिएक्शन में ऑलवेज अल्फा पोजीशन पे एल्डिहाइड बनता था, ये कहलाता है सैलिसल्डिहाइड। अगर आपको ऐसा नहीं बोलता, आपको बोलता भैया एनिलीन से सैलिसिलिक एसिड बोलता है, तब भी नहीं घबराना है, तब भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, यहां से CO2 और NaOH ले लेना है। अरे भैया ध्यान करो, अगर फिनॉल का रिएक्शन आप CO2 और NaOH के साथ करोगे तो ये कहलाता है कॉल्बेज रिएक्शन। और कॉल्बेज रिएक्शन में याद करो बेटा, ये ऑर्थो पे COOH एसिड जुड़ता है, एल्डिहाइड नहीं, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर बोलता है कि एनिलीन से सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो ये पाथवे आके यहां से कॉल्बेज वाला अपनाएंगे। अगर आपको बोलता है भैया कि सर एनिलीन से आपको जो है वो सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो फिनॉल लाके हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे। तो बहुत जरूरी चीज है कि आप कैसे चल रहे हैं रिएक्शन में, अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो आपको दिक्कत होगा। अब सुनो ध्यान से सुनो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। यहां पे फिनॉल बन चुका है, क्या बना, फिनॉल। अब इसी फिनॉल के साथ थोड़ा और छेड़छाड़ कर लेते हैं, इसी फिनॉल के साथ थोड़ा और छेड़छाड़ करते हैं। ये हमारे पास बना फिनॉल मेरे दोस्त, ये बना फिनॉल। जरा ध्यान देना, ये कन्वर्जन का बाप हेडिंग हटा रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। फिनॉल है, फिनॉल। आपको क्या करना है, यहां से NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, यहां से ये H2O निकला, ये Na जुड़ा, ये बना ONA, क्या बना, ONA बन गया। और यहां पे अगर आप HCl ले लेते हैं, यहां पे अगर आप HCl लेते हैं तो फिर से कंडीशन वही आ जाएगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आपको बोलता है कि फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड की तरफ जाइए, तब आप इसको यूज कर सकते हो बहुत इजीली और बहुत सिंपली। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, ये है एनिलीन। क्या है ये, एनिलीन है। अगर इसका रिएक्शन ये लिखता है कि क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, CH3 के साथ कर रहे हैं, ध्यान देना, और 3 मोल ऑफ बेस ले लो, यहाँ KOH वगैरह ले लिया अगर, तो बेटा ध्यान रखना, ये क्लोरोफॉर्म और KOH एनिलीन को क्या करता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। और इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बाइलअमीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्बाइलअमीन टेस्ट। तो इससे बेसिकली आपको आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से ऐसा कंडीशन बोले कि भैया ये बनाओ, तो बेंजीन आइसोसाइनाइड, तो आप इस पाथवे को फॉलो करोगे। इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बाइलअमीन टेस्ट। और कार्बाइलअमीन टेस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन था प्रेजेंस ऑफ RNH2, मतलब केवल और केवल 1 डिग्री के लिए कार्बाइलअमीन होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले अमीन कार्बाइलअमीन टेस्ट देते ही नहीं हैं। बात समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आपको जरूर समझना है क्योंकि क्वेश्चन करने में काफी सारा हेल्प करेगा। तो आप देख पा रहे हैं फिनॉल की रिएक्शन, आप देख पा रहे हैं सेंडमेयर रिएक्शन वगैरह, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाइजोनियम के रिएक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन आपको ऐसे देखने को मिल जा रहे हैं जहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कन्वर्जन का एक बहुत बेसिक सा चार्ट था जो मैंने आपको समझाया है। आपको केवल और केवल इसको देखना है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। राइट, क्लियर यहां तक? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका फिनॉल भी रिवाइज हुआ होगा और काफी सारी चीजें आपने रिवाइज करने के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग वेट कीजिए ऐसे ही कन्वर्जन के फ्लो चार्ट के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलता हूं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।